लैपटॉप की तरफ दिखाते हुए साहिल कहता है, ये देखो ये क्या है? वो हॉस्पिटल। पिक्चर्स की तरफ दिखाते हुए रुद्र कहता है, ये तो अपने कंडीशन में नहीं है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ सोचा है? जॉय कहता है, हाँ हमने एप्लीकेशन भेज दिया है, कल कुछ लोग आएंगे और उससे पहले जैसा स्ट्रक्चर में लाएंगे। रुद्र फ्रेश होकर बाहर निकलता है, लोगों से पूछताछ करते हुए उस हॉस्पिटल तक पहुंचता है। रास्ते में बहुत झाड़ियाँ उगाई थी। रुद्र कहता है, अरे यार ये किस जगह हमें भेज दिया है? ये शायद बहुत सालों से बंद पड़ा है। रुद्र हॉस्पिटल का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर पूरा साफ था, जैसे कि हर दिन उसकी सफाई हो रही हो। रुद्र अंदर की और बाहर की कुछ तस्वीरें खींच लेता है। दरवाज़ा बंद कर रुद्र जैसे ही पीछे की ओर मुड़ता है, एक गंदा कपड़ा पहना हुआ आदमी नाचता हुआ उसके सामने कहता है, तुम इस गांव में नए आए हो? रुद्र कहता है, हाँ। आदमी कहता है, ये अस्पताल सुबह तो बंद रहता है पर रात को खुला रहता है। वो आती है सफेद पहने पर नीयत उसकी काली होती है। काली रात की कहानी को दोहराने हर पूर्णिमा की रात को एक बलि चढ़ाती है। गिली 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 खप्पा। हंसते हुए वो आदमी पेड़ से एक लकड़ी तोड़कर अपने साथ लेकर भाग जाता है। पागल आदमी समझकर रुद्र उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से घर की ओर आगे बढ़ जाता है। गांव के बाजार में पहुंचकर रुद्र घूमने लगता है। बाजार में बैठी एक चूड़ी बेचने वाली कहती है, ए बाबू अपनी बीबी के लिए चूड़ी ले लो। रुद्र कहता है, माँ जी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। तब बूढ़ी औरत कहती है, तो बाबू होने वाले के लिए ले लो। ये सुन बूढ़ी औरत के सामने खड़ी 3 लड़कियां हंसने लगती हैं। उनमें से बीच में खड़ी लड़की थोड़ा सा तिरछा मुड़कर रुद्र की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ वहां से चली जाती है। उस लड़की को देखकर रुद्र सोच में पड़ जाता है। जब तक वो समझ पाता कि वो लड़की कौन थी, लड़की अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। पैरों में पायल की छनकार को ध्यान से सुनते हुए रुद्र उस लड़की का पीछा करता है। लड़की नीला रंग का लहंगा पहनी हुई थी, कानों में बड़े बड़े बरेली वाले झुमके, हल्के घुंघराले लंबे बाल, गुलाब की पंखुड़ियों जैसा होंठ के पास थोड़ा सा नीचे एक टिल। हंसते हुए ऐसी लग रही थी जैसे कि गुलाब के फूल की कली। लड़की को देखते हुए रुद्र के मन में प्यार की एक धुन बजने लगती है। फिर सामने से एक कतार में चलकर कुछ आध्यात्मिक लोग पूजा के थाल लेते हुए जाते हैं, जिससे रुद्र आगे नहीं बढ़ पाता। उन लोगों के जाने के बाद भीड़ में से ना ही वो लड़की और ना ही उसकी सहेलियां नजर आती हैं। रुद्र मुड़कर वापस उस चूड़ी वाले की बैठी हुई जगह पर आता है, पर उस जगह पर कोई नहीं होता। रुद्र जब पास वाले दुकानदार से पूछता है तो वो कहता है, नहीं भाई मैं नहीं जानता। रुद्र रिक्शा पकड़कर घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए फिर से उस लड़की को देखता है, पर इस बार वो एक बूढ़ी औरत के पास रिक्शे में बैठी थी। रुद्र रिक्शा वाले को उस रिक्शे का पीछा करने को कहता है। कुछ समय बाद रिक्शा उसी घर के सामने रुकता है जिस घर में वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा था। घर से थोड़े दूर से वो रिक्शा से उतर जाता है। रिक्शा वाला रुद्र से कहता है,
भाई आप तारा मैडम का पीछा कर रहे हैं? रुद्र कहता है, तारा तारा चक्रवर्ती?